हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो मैंने पिछले व्लॉग जिसने देखा है उसमें मैंने बताया था ना कि मेरा एक लफड़ा पड़ रहा है, नेशनैलिटी का इशू आ रहा है। तो वो 2-3 दिन हो गए उसको भी ठीक है करे हुए। मैंने ईमेल वगैरह भी डाला और कांटेक्ट भी करने की कोशिश करी, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं हुई, ना कुछ सपोर्ट आ रहा है उनकी तरफ से। तो अब हमने सोचा कि एक बारी चल के ही देखते हैं कि क्या बताते हैं। तो अब निकल चुके हैं गाइस, मतलब जा रहे हैं, दीपू और मैं ही जा रहे हैं, मम्मी को काम है कुछ, ठीक है। तो यस अभी चलते हैं, अभी थोड़ा खोल रखा है ठीक है, ताकि गर्मी थोड़ी निकले एंड फिर निकलते हैं हम, ठीक है। मैं एंड आपको बताता हूँ कि जो भी बताएंगे ना वो बताता हूँ मैं आपको। अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह गाड़ी वहाँ पे लगाऊंगा जीने के नीचे, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाते हैं एंड फिर निकलते हैं ना। जबकि इसमें बैठा हूँ, चला रखा है एसी भी, जब भी इतना उबल रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई, क्या ही बताऊँ। चलो पहुँचते हैं अभी, ठीक है। एंड मिलता हूँ मैं आपसे अभी। बोने भाई को बुलाते हैं जीने के नीचे लगा के एंड फिर आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट अब पूरे रास्ते बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट पहुँचूँगा, बातचीत करेंगे अंदर जाके, ठीक है। वो जो बताएंगे मैं आपको फिर वो बाद में बता दूँगा, ठीक है, शाम तक या आते वक्त। और ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया, मतलब रेनोवेशन टाइप का। और ये दिखाया ना मैंने कि ये हो रहा है पीछे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब रेनोवेशन टाइप ही। तो कालू भी बेचारा नीचे नहीं उतर रहा है, आवाज़ हो रही है ना इतनी ज़्यादा, तो वो भी नीचे नहीं उतर रहा है। खाना वगैरह के लिए खाना डाल रखा है, वो उतर ही नहीं रहा, लेकिन नीचे ऊपर देंगे तो ऊपर फिर लोग कहते हैं कि यार क्या, तो वो वाला चाहते ही नहीं हम वाला सीन हो, तो इसलिए नीचे ही देते हैं। अभी उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। अभी जब ये काम करके आता हूँ, या मम्मी से मैंने बोल तो दिया है कि दीपू को भेज दो और इसको दे देना, मतलब उसको नीचे दिखाना पड़ता है, उसकी आँखें थोड़ी कमज़ोर है ना, मोतियाबिंद वगैरह उसको कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया ना पिछले व्लॉग्स में भी, पहले भी बता रखा मैंने काफ़ी टाइम। तो यस चलो पहुँचते हैं अब हम, ठीक है। एक बारी बोने भाई का वेट करते हैं अपने एंड मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी सी देर में, ठीक है। थोड़ी देर में एज इन कि जब हमारा काम हो जाता है उसके बाद, ठीक है। एंड फिंगर क्रॉस यार कि हो ही जाना चाहिए काम, कहीं फालतू का लफड़ा ना हो जाए कि काम में दिक्कत है कि फॉर्म नहीं भरा जाए वगैरह वगैरह। मैं दूसरा रजिस्ट्रेशन भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बार उनसे पूछना पड़ेगा यार। और दूसरे रजिस्ट्रेशन में वो दिखा देता है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप 10th का रोल नंबर तो सेम है 10th की, तो मेरी 10 मार्कशीट थोड़ी है क्योंकि जिसमें अलग अलग रोल नंबर होगा, एक ही मार्कशीट है, तो उसमें वो दिक्कत दिखा देता है कि नहीं ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वगैरह वगैरह। तो देखते हैं कि क्या जैसा भी रहता है वो आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। एक बार ही पहुँचते हैं अब। A few moments later. तो हाँ जी गाइस आ चुके हैं, तो हाँ जी गाइस आ चुके हैं वापसी। एंड उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि आज जो है, आज तो नहीं होगा काम आपका, लेकिन अगर आप मंडे को आएंगे तो मंडे को ये इशू फिक्स हो जाएगा, ठीक है। वो बोल रहे थे कि मतलब काफ़ी बच्चे, मतलब और भी स्टूडेंट्स का और भी एप्लीकेंट्स जो फॉर्म भर रहे हैं उनका भी सेम इशू आ रहा है। तो कोई मतलब मेजर उसकी दिक्कत की बात नहीं है। मंडे को अगर आप आएंगे 10 से 4 के बीच में तो हो जाएगा। तो ये ऐसे एक टेंशन तो फ्री हुई, ठीक है। वरना मुझे यही लग रहा था कि यार क्या होगा क्या होगा, ये तो इतनी मुश्किल से आया ये फॉर्म पीआरटी का, अब ये चांस ही मिस हो जाए तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कल गया था बेसिकली मैं, ठीक है। और आज रहने वाला है संडे। ये वाला व्लॉग आप मोस्ट प्रोबेबली मंडे को देख रहे होंगे, ठीक है। एंड एक व्लॉग स्किप हो गया इस हफ्ते का, ठीक है, उसके लिए माफ़ी। लेकिन अभी पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ज़्यादा वो एम्फोसिस दे के चल रहा हूँ मैं, तो ऐसा कुछ आपको दिख सकता है कि मे बी 2 व्लॉग्स आए हफ्ते में, मे बी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो माइंड मत करना, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। एंड यस अब हमें जाना है मंडे को। मैं DSSB ऑफिस गया था, मैंने दिखाया था आपको, तो उन्होंने बोला कि अब मंडे को आना आप लोग। सैटरडे को तो मतलब पार्शियली ऑफ रहता है, ठीक है, तो काम हो नहीं पाते, जो ऐसे वाले एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम रहते हैं वो हो नहीं पाते। तो उन्होंने बोला कि आप मंडे को आना, मंडे को हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने पूछा भी उनसे कि हो जाएगा ना, मतलब सर कि कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं, मतलब कुछ बच्चों का हो रहा है, मतलब ऐसा सीन, तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा अगर आप मंडे को आएंगे समय से। तो 10 से 4 बजे के बीच में जाना है, हम पहले ही चले जाएंगे, पहले ही मतलब इन द सेंस कि टाइम से ही चले जाएंगे, 11 के आसपास, 11 साढ़े 11 के आसपास। वो जब जाएंगे तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, वो अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा आप लोगों को। और अभी तो मैं माइलो को घुमाने आ रखा था। एंड यस यही बताना था, यही इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे इस व्लॉग में आप लोगों को। एंड मुझे बहुत मतलब ना काफ़ी हेडेक वाली सिचुएशन हो गई थी जब मैं पूछने नहीं गया था ना उससे पहले कि यार नई आईडी बनानी पड़ेगी, नई आईडी का। लेकिन फिर मैंने गाइडलाइंस वगैरह कोई
देखा था कि तो वो लोग बोल रहे थे कि नई आईडी बनाते हो ना तो 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर तो सेम रहता है, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाएगा। लेकिन उसका एक फंडा भी है कि अगर आप स्पेस या डॉट वगैरह डाल के कुछ 10th का नंबर कर भी लेते हो तो वो उसका भी वो सेम इशू है कि कहीं बाद में ये वेरिफिकेशन या वाले प्रोसेस में दिक्कत ना पड़ जाए। तो इसलिए मैंने करा नहीं, वरना काफ़ी लोग मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि ये ऐसा कर ले कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बारी पूछ के आते हैं। अगर वो लोग बोलेंगे ऐसा और उनसे रिटर्न में एक बारी मैं ले लेता, अगर वो ऐसा बोलते हैं कि आप ऐसे ही कर दो, दूसरा रजिस्ट्रेशन कर दो, मैं उनसे बोल देता एक बारी सर आप रिटर्न में दे दीजिए, सिग्नेचर करवा लेता किसी उनके जो एडमिन का मेंबर है उनसे, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, विच इज़ अ गुड पॉइंट। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप मंडे को आना, कोई मेजर इशू नहीं है, मंडे को ही सॉल्व हो जाएगा ईजिली। ठीक है, कुछ लगेगा 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो उसका तो कोई इशू नहीं है इतना। तो ये सब हम जाएंगे मंडे को, एंड ये अभी तो यही चल रहा है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं CDP में, अभी मैंने CDP उठा रखी है, TATM पेडागोजी वाला सब्जेक्ट, सेक्शन B जो रहने वाला है हमारे पेपर का, वो उठा रखा है मैंने अभी पूरा। और सेक्शन B में मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्शन B में अभी मैं लर्निंग थ्योरीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, लर्निंग थ्योरी CDP वगैरह। अभी मैंने आज मतलब परसों से शुरू करा था और आज मतलब ऑलमोस्ट हमारी सारी जो थ्योरेटिकल है वो सारा निपट चुका है, थ्योरी वगैरह, वैगॉट्स की ये वगैरह वगैरह, कोलबर्ग, एरिक्सन, ये बंदूरा और वगैरह वगैरह जो भी है, बर्नर, और ये सारे इन थ्योरी निपटा दी है इनकी। अब हम स्टार्ट करेंगे अब अपना आगे वाला काम, RT वगैरह, अब एक्ट वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने ना मतलब ChatGPT से पूछ के मैंने वो कर लिया था अपना कि यार मुझे ऐसा बता दो कि मुझे क्या प्रेफरेंस में क्या देख के पढूँ मैं। मुझे ऐसा नहीं करना था कि मैं फालतू की चीज़ पढ़ रहा हूँ, बल्कि सिलेबस मैंने देख लिया था, लेकिन फिर भी फॉर दी कंसाइज की मतलब कंसाइजली मुझे पता चल जाए कि हाँ यही पढ़ना है, तो इसलिए अब पता चल गया। तो मैंने उसको अपना, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा ये चीज़ भी। मैंने उसको अपने एक जिस कॉपी में मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, उस कॉपी के मैंने फ्रंट पेज पे लिख के रख लिया है पूरा, ये कि टायर के हिसाब से कि टायर 1 सबसे हाई वेटेज का, टायर 2 से थोड़ा कम, टायर 3 एंड टायर 4 में तो मतलब 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको तो हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, मतलब टोटली नेगलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इतना मेजर एम्फेसिस नहीं देंगे। ठीक है, आई वुड से कि ऐसा नहीं करके जाऊँगा कि छोड़ के ही जा रहा हूँ, नहीं, उसको भी करके जाएंगे, क्योंकि यार टारगेट अपना थोड़ा मतलब टारगेट लेके चलना है। ठीक है, बड़ा टारगेट लेके चलना है। कहीं पे भी 1-2 नंबर 3-4 नंबर की भी वो नहीं कर सकता मैं कि छोड़ नहीं सकता, ऐसा वाला सीन हो रखा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, काफ़ी लोग दे रहे हैं, तो देख कर ही करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से पूरा सारी चीज़ें वो मैं दिखाऊंगा अगले व्लॉग में, उसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। एंड ये उस व्लॉग को इंतज़ार करना। एंड आई थिंक सो कि ये वाला व्लॉग भी काफ़ी हो चुका है। ठीक है, हमारे व्लॉग के हिसाब से, जैसा हम व्लॉग बनाते हैं उसके हिसाब से हो चुका है ये वाला व्लॉग। तो ये सब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन ख्याल रखिए अपना, एंड प्रिपेयर करते रहिए जो भी आप एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, SSC, DSSB, PRT, KVS, जो कोई से भी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, अच्छा अपना ग्राइंड हार्ड करिए, एंड यस सक्सेस आपके कदम चूमेगी ज़रूर। ठीक है, मोटिवेशन स्पीकर वाली फील आ रही है, लेकिन यस ठीक है, ट्राई करते रहिए यार। ठीक है, एंड कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। टीचिंग में हमें यही सिखाते हैं कि कभी भी टीचर जो रहता है उसका कभी भी पढ़ना उसका कभी भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्नर है बच्चा भी, हर ह्यूमन बीइंग, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बूढ़ा आदमी, बच्चा छोटा, ये वगैरह वगैरह, सारे हम लाइफ लॉन्ग लर्नर है। ठीक है, एक्टिवली सीखते हैं एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो यस चलो मैं थोड़ा वो करने लग गया, अभी पढ़ के आया हूँ ना वो, तो थोड़ा उसका अब इंटीग्रेट होने लग रहा है, तो रोक देते हैं इसको। ठीक है, व्लॉग आपके लिए बोरिंग नहीं बनाते। हालांकि जो लोग DSSB, PRT का प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो वो तो रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे उनके लिए मे बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रहा होगा। तो यस, उनके लिए ये वाला व्लॉग एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड सारे एस्पिरेंट्स के साथ जो भी टीचिंग का एग्ज़ाम देने की वो कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस ऐसे ही शेयर करते रहूँगा आगे, मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं आता और एग्ज़ाम के बाद भी। ठीक है, तो यस ये वाला व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।